इस वीडियो में हम करने वाले हैं यहाँ पे स्वर्ग बना सकते हैं, जिसके राइटर जो है रामधारी सिंह दिनकर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्री रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था 30 सितंबर 1908। श्री रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान कहाँ का है ये? तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए है, बिहार के मुंगेर जिले में सिमरिया गांव में। श्री रामधारी सिंह दिनकर का जन्म उच्च परिवार में हुआ, कृषक परिवार में हुआ, अध्यापक परिवार में? तो इनका जन्म हुआ था कृषक परिवार में। फोर्थ क्वेश्चन है, श्री रामधारी सिंह दिनकर ने जब मैट्रिक की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त किया तो इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था? तो इनमें से चारों ऑप्शन में से जो है आपको मिला था ए ऑफ भूदेव स्वर्ण पदक। ऑप्शन ए इज करेक्ट। किस सन में श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने स्नातकोत्तर महाविद्यालय में हिंदी विभाग में अध्यक्ष बने? सन 1950 में। श्री रामधारी सिंह दिनकर जी सदस्य थे कहाँ के? राज्यसभा के, लोकसभा के, विधानसभा के? तो ये सदस्य थे राज्यसभा के। भारत सरकार ने श्री रामधारी सिंह दिनकर जी को डैश से अलंकृत किया, किससे अलंकृत किया था आपको? पद्म विभूषण से। ऑप्शन बी इज करेक्ट। श्री रामधारी सिंह दिनकर जी का निधन कब हुआ था? इनका निधन जो हुआ था वो 24 अप्रैल 1974। श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने किस प्रकार की रचनाएं लिखी? गद्य की, पद्य की, गद्य और पद्य दोनों? इन्होंने दोनों प्रकार की रचनाएं लिखी थी, गद्य और पद्य की। श्री रामधारी सिंह दिनकर जी के काव्य उर्वशी पर इन्हें कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? भारतीय ज्ञानपीठ, भारतीय रत्न, भारतीय कलापीठ? इनमें से कोई नहीं। तो इनको जो पुरस्कार प्राप्त हुआ था भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार प्राप्त हुआ था। श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी है? कुरुक्षेत्र, रेणुका, हुंकार, रसवंती, परशुराम की प्रतीक्षा, सभी रचना। ये इनकी सारी रचनाओं के नाम है, इसको आप आसानी से याद भी कर सकते हैं। श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की प्रमुख गद्य रचना कौन सी है? इनकी जो प्रमुख गद्य रचना थी वो है भारतीय संस्कृति के 4 अध्याय। श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की रचनाओं में किसकी गूंज मिलती है? राष्ट्रीयता की। ऑप्शन ए इज करेक्ट। श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की मृत्यु कहाँ हुई थी? इनकी मृत्यु जो हुई थी मद्रास, तमिलनाडु, भारत में। श्री रामचंद्र दिनकर किस काल के कवि है? ये आधुनिक काल के कवि कहलाते हैं। श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की रचनाओं में किसकी गूंज है? तो ये थोड़ा सा रिपीट क्वेश्चन हो गया था, ये है राष्ट्रीयता की। अभी ये क्वेश्चन रिपीट एक्चुअल में हो चुका है। श्री रामधारी सिंह दिनकर जी सम्मानित है किससे? इन सभी से सम्मानित है। द्वापर युग की ऐतिहासिक घटना महाभारत पर आधारित श्री रामधारी सिंह दिनकर जी किस काव्य के विश्व के 100 में सर्वश्रेष्ठ काव्यों में 74वां स्थान प्राप्त किया? तो वो किस काव्य में था उनका? कुरुक्षेत्र। यहाँ पे वर्ड मीनिंग लिखे हुए हैं, देखिए धर्मराज, ये कृत का मतलब है खरीदी हुई, और जन्मना का मतलब जन्म लेने वाले। तो यहाँ पे ये शब्द अर्थ है, इस दोहे का अर्थ है कभी उपयुक्त पंक्ति में भी प्रीत पितामह धर्मराज युधिष्ठिर को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे युधिष्ठिर। धर्मराज किसके लिए कहा गया? युधिष्ठिर के लिए। यह भूमि किसी की नहीं, क्रीत का मतलब खरीदी हुई। यह धरती किसी की खरीदी हुई दासी नहीं है, यह तो यहाँ जन्म लेने वाले सभी लोगों की है। सेकंड पैरा का मतलब है उन सभी को प्रकृति के तत्व, जैसे सभी को मुक्त रूप से प्रकाश चाहिए, सभी को मुक्त रूप से खुली हवा। खुली हवा का मतलब समीकरण का मतलब यहाँ पर है वायु। उनके विकास में किसी प्रकार की बाधा न आए, उन्हें किसी प्रकार की चिंता, आशंका या भय का सामना न करना पड़े, क्योंकि यह धरती, आकाश, धूप, हवा सबके लिए है और उन सभी पर समान रूप से अधिकार है। तो ये इस दोहे का अर्थ है। इस दोहे पर आधारित क्वेश्चन देखते हैं। इस दोहे में कौन किसको उपदेश दे रहा है? तो यहाँ पे जो उपदेश दे रहे हैं वो भीष्म पितामह धर्मराज युधिष्ठिर को उपदेश दे रहे हैं। वक्ता ने युधिष्ठिर को धर्मराज क्यों कहा गया है? क्योंकि वह धर्मनिष्ठ, विनम्र और शांत प्रिय थे, क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर धर्म का ज्ञान जानते थे, क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, वह धर्मनिष्ठ, विनम्र और शांत प्रिय थे।
उन्होंने भूमि और भूमि पर बसने वाले मनुष्यों के संबंध में क्या कहा? सभी मनुष्यों ने पृथ्वी पर जन्म लिया, इसलिए वह सबकी है। बी ऑप्शन, सभी मनुष्यों का पृथ्वी पर समान अधिकार है, वह सब इसके निवासी है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। कवि के अनुसार मानवता के विकास के लिए क्या क्या आवश्यक है? तो इनके इस पोयम के आधार पर जो बात है वो यहाँ पर है, प्रकृति के तत्व जैसे प्रकाश, हवा, विकास, भय मुक्त जीवन। तो ये सारे मानवता के तत्व है। लेकिन अब ये देखिए, नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका, लेकिन विभिन्न अगनवी के, इसका मतलब है कवि कहता है कि मानवता के मार्ग में अनेक प्रकार की समस्याएं, कठिनाई और बाधाएं हैं, इसलिए मनुष्य का समुचित विकास नहीं हो पाया। तो ये इस दोहे का अर्थ बताया जा रहा है यहाँ पे। कवि कहते हैं कि जब तक मनुष्यों के न्याय के अनुसार अधिकारों को स्वीकार नहीं किया जाता, न्यायोचित का मतलब हो गया न्याय के अनुसार उचित, सुलभ का मतलब आसानी से प्राप्त। तो जब तक मनुष्यों के न्याय के अनुसार अधिकारों का स्वीकार नहीं किया जा सकता, जब तक उन्हें वे अधिकार नहीं मिल जाते, तब तक संसार में शांति स्थापित नहीं हो सकती। इस दोहे पर आधारित क्वेश्चन है, कवि के अनुसार धरती पर चैन और शांति लाने के लिए क्या आवश्यक है? तो इनके अनुसार जो है यहाँ पर, सभी मनुष्यों को उनके न्यायोचित अधिकार मिले। मानवता की राह रोककर पर्वत अड़े हैं। में पर्वत कौन है? पर्वत का मतलब यहाँ पर है कि पर्वत जो है वो एक पहाड़ मतलब रोकने का काम कर रहा है। इट मीन समस्या, कठिनाई और बाधाएं के लिए बताया गया है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, कवि कहते हैं कि भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को उपदेश देते हुए कहा कि जब तक सभी मनुष्यों को समान रूप से प्रकृति के सभी साधन उपलब्ध नहीं होंगे, जब तक मनुष्य, मनुष्य का मतलब मनुष्य, सम का मतलब समान, तब तक वह संघर्ष की समाप्ति नहीं होगी। समित का मतलब है यहाँ पर शांत, और कोलाहल का मतलब शोर। तो जब तक मनुष्यों को समान रूप से प्रकृति के सभी साधन उपलब्ध नहीं होंगे, तब तक संघर्ष की समाप्ति नहीं होगी। लेकिन वास्तविकता यह है कि स्वार्थ से ग्रसित लोग इस बात को भूलकर केवल अपने धन संचय करने में लगे हैं। परस्पर का मतलब हो गया यहाँ पे आपस में। तो लगा हुआ केवल वे अपने और भोग संचय में, जिससे संदेह, मतलब ये है कि धन संचय में लगे हुए जिससे संदेह तथा भय का वातावरण बना रहता है। इट मीन्स कि सभी लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं। ये पंक्तियां पाठ्य पुस्तक के किस अध्याय से ली गई है? तो ये पंक्तियां आपकी स्वर्ग बना सकते चैप्टर से ली गई है। मनुष्य प्रकृति के साधन को छोड़कर क्या संचय करने में लगा हुआ है? तो वो यहाँ पे भोग संचय की बात कर रहे हैं, भोग संचय करने में लगा हुआ है, इसका मतलब पैसा, धन दौलत में। ये लास्ट पैराग्राफ है आपका, प्रभु, इसका अर्थ है कि भगवान के दिए प्रचुर मात्रा में सुख के इतने साधन हैं कि उससे सभी मनुष्य की आवश्यकताएं पूर्ण हो सकती है। अर्थात साधनों की संख्या मनुष्य से ज़्यादा है और सब के उपयोग करने के बाद भी वह बच जाएंगे। तो मतलब ये है कि जगत में इतने सारे सभी कुछ है, लेकिन लोग क्या करते हैं कि अपने स्वार्थ के लिए इकट्ठा कर लेते हैं और उससे दूसरों लोगों को वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं होता, जबकि भगवान ने सभी को प्रचुर मात्रा में बहुत चीज़ें प्रोवाइड करा रखी है। सब हो सकते हैं तुष्ट, तुष्ट का मतलब संतुष्ट हो सकते हैं, सब सुख पा सकते हैं, यानी कि चाहे, यानी कि ऐसी स्थिति में सब लोग संतुष्ट हो सकते हैं, समान रूप से सुख पा सकते हैं। प्रभु के दिए हुए सुख इतने हैं कि कवि में कौन से सुख की बात करता है? तो पृथ्वी के साधनों के सुख की बात की गई है यहाँ पर। कवि के अनुसार इस धरती को स्वर्ग किस प्रकार बनाया जा सकता है? यदि स्वार्थी लोग अपने लिए संचय करने का भाव छोड़ दें, तो पृथ्वी के साधनों का उपयोग सभी मनुष्य कर सकते हैं और धरती स्वर्ग बन जाएगी। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो यहाँ पर ये फ्रेंड्स वीडियो कंप्लीट होती है आपकी, और अभी आपकी एक पोएम्स और बची है, तो वो भी मैं आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करा रहा हूँ पोएम्स को। आप बस अच्छे से क्वेश्चन एग्ज़ाम्स की तैयारी करते रहिए, और जो भी कुछ अगर कोई क्वेश्चंस वगैरह पूछने हैं तो आप मुझसे मतलब आप मुझे कमेंट्स में जाके लिख के दे सकते हैं, तो मैं उसके बेस पे भी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।